नमस्ते दोस्तों। आज समझिएगा सेल, इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है दोस्तों? वो चीज जो किसी सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है, वो क्या कहलाता है? सेल। सेल तो बनता कैसे है? आप कोई वो ले लीजिए पात्र, या जिसको बोले टप वगैरह, उसमें वैद्युत अपघट्य बढ़े यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कुछ केमिकल्स का मिश्रण होता है, उसको नॉर्मल भाषा में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और वैसे क्या है? रासायनिक मिश्रण समझ लीजिए। इसमें दो प्लेट डालनी है, दोनों अलग अलग मेटल की होनी चाहिए। जैसे ये जिंक की हो, दूसरी कॉपर की हो, तो चल जाएगी। एक जैसी रखेंगे तो दोनों पे समान आवेश आ जाएगा और वो सेल काम नहीं करेगा, वो उदासीन हो जाएगा। तो जब दोनों अलग अलग प्लेट लेंगे और इस मिश्रण में डुबाएंगे तो एक पे तुरंत धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। तो होगा क्या? जैसे ही इस पे आवेश आएगा, आवेश क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का देता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को चलना शुरू हुआ और धारा इधर को बहनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, आवेश इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा और धारा बहनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपका जो प्रतिरोध है, ये बल्ब है, ये जल पड़ेगा। तो सेल जो है डायरेक्ट करंट इसको स्टोर करके रखता है, जो कि जरूरत पड़ने पे आप इस सेल से सर्किट को जोड़ते हैं और सर्किट जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। उसमें विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहता है। ये काम होता है विद्युत सेल का। ठीक है ना? अब दो चीज होती है, बंद परिपथ होता है और खुला परिपथ होता है। परिपथ में सर्किट। तो अगर सर्किट बंद है, मतलब ये दोनों तार, यहाँ पे स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, तो इसका मतलब क्या है? सेल से धारा चल रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा? ये बल्ब जो है जल जाएगा। बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर परिपथ खुला है, यानी कि ये दोनों जॉइंट नहीं है, यहाँ पर स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है, तो इसका मतलब क्या है? धारा जीरो हो जाएगी। परिपथ क्या कहलाएगा? खुला परिपथ। यहाँ पर स्विच ऑन है तो परिपथ क्या कहलाएगा? बंद। और स्विच खुला है तो परिपथ क्या कहलाएगा? खुला परिपथ। सेल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। सेल जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक सेल और दूसरे द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक, इसको ये होता है सेकेंडरी सेल, और ये तो प्राथमिक और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन चार्जेबल। और ये जो होते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, ये चार्जेबल होते हैं। अभी नॉन चार्जेबल, जैसे आप अपने घर के जो दीवार पे जो घड़ी लटकाते हो ना, उसमें जो सेल डलता है वो क्या होता है? नॉन चार्जेबल। जो बाजार में आप लोगों को 10 रुपए का या 12 रुपए का मिल जाता होगा, वो वाला, वो नॉन चार्जेबल होता है। जैसे एवररेडी का हो गया, निप्पो का हो गया, और ड्यूरासेल वगैरह भी आते हैं। और ये जो चार्जेबल वाला होता है द्वितीयक सेल, जिसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं, वो बाजार में आप पूछेंगे तो 80, 90 या 100 रुपए तक का आएगा। लेकिन उससे होता क्या है? वो 7, 8 महीने, 6 महीने तक लगातार चल जाता है चार्ज करने के बाद। आप उसको जैसे ही वो खाली होगा, उसको उसकी एक चार्जिंग डिवाइस आती है, उसमें चार्ज करके दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है विद्युत सेल। दोस्तों सेल की सबसे पहले खोज जो है, एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सबसे पहले सेल को बना के ट्राई किया था। और उसकी
जो कैपेसिटी थी वो कितनी, उसकी जो पावर थी वो कितनी थी, 1.5 वोल्ट। इस वोल्टा के नाम से ही वोल्ट में जो है हम लोग डीसी करंट को नापते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही एक टब लिया अलग अलग, और उसमें एक अलग धातु की छड़, जिसको एनोड बोला गया, पॉजिटिव वाले को एनोड भी बोलते हैं और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड, और पॉजिटिव वाले को एनोड, है ना। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग दोनों टपों में उसको डाल के रखा और फिर सर्किट को उससे कनेक्ट किया, तो वो सर्किट में आवेश बहने लगा, धारा बहने लगी, जिससे कि सबसे दुनिया में सबसे पहला सेल का निर्माण हो गया, और बिजली को एक डिवाइस में स्टोर कर लिया गया। इस चीज की शुरुआत हो गई, और फिर आगे और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने सेलों को छोटे छोटे फॉर्म में लाना स्टार्ट कर दिया, और आज तो आप लोगों को पता ही है, ये छोटी सी बैटरी आ जाती है। और जो होता है सेल, जो होता है सेल, जो सेलों का एक समूह हो जाता है ना, उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक जिंक की प्लेट है, एक कॉपर की प्लेट है। दोनों प्लेटों को जैसे ही आप इस मिश्रण में डुबाते हैं, ये क्या है, रासायनिक मिश्रण, रासायनिक मिश्रण। और इस रासायनिक मिश्रण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदलना इस सेल का काम है। तो ये होता है एक विद्युत सेल। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तो अगर कोई भी सवाल हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।